हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार एएनएम की परीक्षा के लेकर के रेगुलर हम क्लास ले रहे हैं। तो आज फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दूसरा टेस्ट सीरीज होगा। जो स्टूडेंट पहला टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट नहीं किए हैं वो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको एएनएम एग्ज़ाम करके प्ले लिस्ट देखने को मिल जाएगा। एएनएम एग्ज़ाम उसको क्लिक करिएगा। अभी तक हम जितने भी टेस्ट लिए हैं, जितने भी क्लास लिए हैं, चाहे वो मैथ का क्लास हो, टेक्निकल हो या फिर नॉन टेक्निकल क्वेश्चन का हो, सारे जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सारे टॉपिक पर हम क्लास लिए। वहाँ से आप सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सारे क्लास का वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज टेस्ट सीरीज 2 हम आज स्टार्ट करते हैं। और आप लोग आज टेस्ट लगाएंगे टेक्निकल क्वेश्चन का। देखेंगे आप लोग को 20 क्वेश्चन जो टेक्निकल पूछे जाएंगे, उस 20 टेक्निकल क्वेश्चन का आज टेस्ट लगाइए फिर से। और आप लोग को कितना आता है, मार्किंग स्कोरिंग अपने कॉपी पे जरूर करिएगा और मेरे साथ आप उसका आंसर जरूर मिलाइएगा। और कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना आंसर आ रहा है इन 20 क्वेश्चनों में। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर पीडीएफ लेना होगा इसका तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के बाद वहाँ पर आपको जितने भी पढ़ाई होता है उनका सारा का पीडीएफ हम वहाँ पर डाल देते हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट टेस्ट सीरीज की तरफ चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड, टेस्ट सीरीज 2 में स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। आप लोग अपना कॉपी तैयार रखिए और 20 तक का क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। और आप लोग अपना अपना मार्किंग लिखते जाइएगा, अपना आंसर मिलाते जाइएगा मेरे साथ। और बताइएगा लास्ट में कमेंट में कि आपको कितना आ रहा है इन 20 क्वेश्चनों में, आपका राइट आंसर कितना हुआ और रॉन्ग आंसर कितना हुआ। ठीक है, साथ ही डिटेल्स भी हम आपको साथ में बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, सीपीआर का प्रयोग किस बीमारी के दौरान किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, सीपीआर का प्रयोग किस बीमारी के दौरान किया जाता है। आप लोग अपना अपना आंसर मिलाइए। ऑप्शन ए है श्वास रोधी, बी नंबर न्यूमोनिया, तीसरा पीलिया और चौथा डायरिया। आप लोग बताइए कि आप लोग का तरफ से कौन सा आंसर होगा। अपने कॉपी में नोट करिएगा, श्वास रोधी, न्यूमोनिया, पीलिया या डायरिया। सीपीआर का प्रयोग किस बीमारी के दौरान किया जाता है। ठीक है, अब चलिए हम राइट आंसर आपको हम बताते हैं। सीपीआर का प्रयोग जो है श्वास रोधी रोगों के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए? श्वास रोधी रोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, जिस व्यक्ति को श्वास रोधी बीमारी होता है उस दौरान सीपीआर का प्रयोग किया जाता है। आपको हम बता दें कि जब किसी व्यक्ति को सांस लेने में सांस लेने में परेशानी हो जाता है तो वह क्या होता है, उस टाइम बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है या उसका हार्ट अटैक हो जाता है। ठीक है, सांस लेने में जब दिक्कत होता है तो व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाता है या फिर बेहोश हो जाता है, तो उसको सीपीआर द्वारा उसका जान बचाया जाता है। किसके द्वारा? सीपीआर के द्वारा। ठीक है, इसलिए सीपीआर का प्रयोग जो है श्वास रोधी वाले बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात में पाए जाने वाले रिफ्लेक्स कौन सा है। नवजात में पाए जाने वाला रिफ्लेक्स कौन सा है। ऑप्शन एक है सकिंग, ठीक है, मोर्स या स्वेलिंग। कौन सा है जो नवजात में पाए जाने वाले रिफ्लेक्स है। अपना आंसर लिखिए। ऑप्शन ए सकिंग, मोर्स, स्वेलिंग या ऑप्शन डी ऑल, इनमें से सभी। कौन सा है जो कि आप लोग को नवजात वाले रिफ्लेक्स कौन सा होता है नवजात में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑल, यानी कि सकिंग, मोर्स और स्वेलिंग ये तीनों पाए जाते हैं नवजात में रिफ्लेक्स के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है। एक जब गर्भवती महिला हो जाती है तो उसके परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है, आपको बताना है। एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन, सबसे ज़्यादा परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है। पहला योनि में, दूसरा गर्भाशय में, तीसरा सिर में और चौथा है आपको यहाँ पर शरीर के सभी भागों में समान मात्रा में परिवर्तन होता है। चलिए राइट आंसर आप लोग बताइए कि एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। हो गया, चलिए हम चलते हैं अब राइट आंसर। राइट आंसर ये हो गया, एक गर्भवती महिला में जो सर्वाधिक परिवर्तन होता है शरीर के, वह होता है गर्भाशय में। किस भाग में? गर्भाशय भाग में इनका परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए गर्भकाल का जो टाइम होता है मानव मादा में लगभग 280 दिन का होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। मानव मादा में लगभग कितने दिन का? 280 दिन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गर्भाशय में मौजूद गर्भस्थ शिशु का सबसे सामान्य गर्भाप्रस्तुति अंग कौन सा होता है। गर्भाशय में मौजूद शिशु का सामान्य गर्भाप्रस्तुति अंग कौन सा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर हो गया आप लोग का ब्रीच, दूसरा वर्टेक्स,
तीसरा ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए चेहरा, और चौथा पीठ। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर लिखिए। अब हम बताते हैं राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि वर्टेक्स। कौन सा हो जाएगा? वर्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक है, वह विटामिन जो प्रतिऑक्सीकारक हैं और आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन और रुधिर के यक्के को थक्के को, ठीक है, जनन और रुधिर के थक्के को भी रोकता है, इनमें से कौन सा है? यहाँ पर ये समझना होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि जब विटामिन, वह कौन सा विटामिन है जो प्रतिऑक्सीकारक है? क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है तथा आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन और रुधिर के थक्के को भी रोकता है, वह कौन सा इसमें से विटामिन है? ऑप्शन ए हो गया विटामिन ई, दूसरा विटामिन डी, तीसरा विटामिन बी और चौथा विटामिन ए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो विटामिन यहाँ पर ई जो है, विटामिन ई जो कि प्रतिऑक्सीकारक है और आरबीसी बनाने में मदद करता है और जनन और रुधिर के थक्के को भी यह रोकता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए, ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन का नाम बताना है जो मस्तिष्क, धमनी और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है। कौन सा विटामिन है जो मस्तिष्क, धमनी और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा है जो यहाँ पर मस्तिष्क, धमनी और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत करने में मदद करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए, विटामिन B12। विटामिन B12 है जो मस्तिष्क, धमनी और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, डायरिया, ज्वलनशील स्मेशल झील, त्वचा पर सल्की दाग के लक्षण निम्न में से किस रोग के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं? यहाँ पर ये क्वेश्चन है, डायरिया, ज्वलनशील स्मेशल झिल्ली, त्वचा पर सल्की दाग के लक्षण निम्न में से किस रोग के परिणाम स्वरूप देखे जाते हैं? ऑप्शन ए, प्लेग्रा, बेरीबेरी, स्कॉर्बी और रिकेटस। किस रोग में यह देखे जाते हैं? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, प्लेग्रा, ऑप्शन बी, बेरीबेरी, ऑप्शन सी, स्कॉर्बी और ऑप्शन डी, रिकेटस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, प्लेग्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लेग्रा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा भाग ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है? कौन सा ऐसा भाग है जो ध्वनि कंपन को विद्युत में बदल देता है? ऑप्शन ए क्या हो गया? कॉक्लिया, दूसरा कर्णपटही झिल्ली, तीसरा श्रवण नालिका और चौथा कर्णपाली। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो कौन सा भाग है जो ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देता है? ऑप्शन ए हो गया कौलिया, ऑप्शन बी कर्णपटही झिल्ली, ऑप्शन सी श्रवण नालिका। कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कॉक्लिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉक्लिया है जो ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगला चीज़ देखते हैं। 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी कौन से हैं? कौन सा ऐसा प्राणी है जो 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाला प्राणी है? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा सरीसृप, स्तनधारी, मछली, अभयचर। चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें से देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, स्तनधारी। स्तनधारी जितने भी होता है उसमें 4 कोष्ठीय हृदय होते हैं और गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला, स्टारफिश किससे संबंधित है? इन 4 ऑप्शनों में से स्टारफिश किससे संबंधित है आप लोग को बताना है। स्टारफिश, तो ऑप्शन ए हो गया आपको इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, पोरीफेरा, निमेटोडा। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? स्टारफिश किससे संबंधित है? ऑप्शन ए इकाइनोडर्माटा, एनिलिडा, पोरीफेरा और निमोटेडा। तो स्टारफिश है जो संबंधित है आप लोग को इकाइनोडर्माटा से। ठीक है, माटा होगा, इकाइनोडर्माटा से संबंधित है स्टारफिश। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। अगला देखेंगे, निद्रा रोग नामक बीमारी होता है। निद्रा बीमारी जो होता है, निद्रा रोग नामक बीमारी, वह किससे होता है? विटामिन ए की कमी से, कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से या फिर ट्रिपेनोसोमा नाम के कोशिकीय जीव से। किससे होता है निद्रा रोग? तो निद्रा रोग नाम का जो बीमारी होता है ट्रिपेनोसोमा नाम का एक कोशिकीय जीव से होता है। किससे होता है? ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है, इनमें कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम का होता है? यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा गुणसूत्र वाला व्यक्ति क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम होगा? क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति होगा?
ऑप्शन ए यहाँ पर देख लीजिए XXY, XX, XY, XO कौन सा व्यक्ति होगा, कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति जो क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी XX, ऑप्शन सी XY और ऑप्शन डी XO। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। XXY वाला जो गुणसूत्र वाला व्यक्ति होता है वो क्लाइनोफेल्टर सिंड्रोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है। जीभ का जो 4 भाग होता है, कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताता है। पहला पसर भाग, अग्रभाग, मध्य भाग या पश्च भाग। जीभ के कौन सा भाग, आप आंसर बताइए। जीभ का कौन सा भाग है जो स्वाद के बारे में, मीठा स्वाद के बारे में बताता है। ठीक है, कौन सा, आगे वाला भाग या पसर भाग या मध्य भाग या फिर पीछे वाला भाग, पश्च भाग। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर लिखिए, फिर ऑप्शन हम आंसर बताते हैं। अब आंसर बी यहाँ पर राइट आंसर। अग्रभाग जो होता है जीभ का वो मीठा भाग को स्वाद को बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान किन से वर्ग होगा। किस पिता का रुधिर वर्ग ए है और माता का बी है तो उसका जो संतान होगा उसका कौन सा वर्ग होगा। ऑप्शन ए में देख लीजिए ए बी ओ या ओ, इन चारों में चारों होगा। ऑप्शन बी में ए तथा बी, ऑप्शन सी में ए तथा ओ और ऑप्शन डी में ओ। कौन से वर्ग का होगा, अगर पिता ए है माता बी है तो संतान कौन से होगा। राइट आंसर लिखिए, राइट आंसर जल्दी लिखिए अपने अपने कॉपी पे। ठीक है, चलिए आप बताते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, या तो ए वर्ग के होंगे या फिर बी वर्ग के हो सकते हैं, फिर या ए बी हो सकते हैं या फिर ओ वर्ग के हो सकते हैं, यानी कि चारों में से कोई भी वर्ग के हो सकते हैं उनका संतान। राइट आंसर एक हो गया। अगला क्वेश्चन, रक्त में होता है, रक्त में क्या होता है। ऑप्शन लिखिए अपना अपना। 60% प्लाज्मा, 40% कणिका, 40% प्लाज्मा, 60% कणिका या 25% प्लाज्मा, 75% कणिका। कौन होगा, रक्त में क्या होता है। रक्त में होता है, रक्त के बारे में आप पूछ रहे हैं, रक्त के बारे में, तो रक्त में क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, रक्त ए 60% प्लाज्मा और 40% कणिकाएँ होती है। ठीक है, 60% प्लाज्मा और 40% कणिकाएँ होती है रक्त में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अंगों में रक्त शुद्ध होता है। रक्त जो है वो निम्न में से किस अंगों में शुद्ध होता है। यकृत, वृक्क, हृदय, इंसुलिन, किस अंगों में रक्त शुद्ध होता है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए हो गया यकृत, वृक्क या फिर हृदय या फिर इंसुलिन। तो रक्त जो होता है वह शुद्ध किस होगा, आंसर आप लोग अपना मिलाइए अब। तो आंसर यहाँ पर डी, वृक्क में रक्त शुद्ध होता है। कहाँ पर होता है, वृक्क में। अगला क्वेश्चन, धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेता है। धावक जो दौड़ने वाला व्यक्ति हो जाए वो दौड़ने के बाद तुरंत उसको ऊर्जा चाहिए, वो क्या लेते हैं। सुक्रोज, विटामिन ए, विटामिन बी या सोडियम क्लोराइड, क्या लेते हैं बताइए। राइट आंसर अपना अपना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, विटामिन ए, सुक्रोज। सुक्रोज, धावक तुरंत ऊर्जा करने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए क्या लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं। क्या लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन बी जो है जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, विटामिन बी। ठीक है, चलिए अगला चीज़ देख लेते हैं। दर्द निवारक दवाएं क्या करता है। कोई दवा है जो दर्द निवारक कहेंगे, वो कौन सी दवा है जो दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। देख लीजिए, ऑप्शन ए एंटीविनम, एंटीटॉक्सिक्स, एनाल्जेसिक या एंटीसेप्टिक। कौन सी दवाएं हैं जो दर्द निवारक कहलाता है। ऑप्शन मिलाइए अपना अपना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी देख लीजिए, एनाल्जेसिक जो होता है जो दर्द निवारक दवा कहलाते हैं। दर्द निवारक दवा कौन सी कहलाते हैं, एनाल्जेसिक। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है, अपना ऑप्शन मिलाइए ए बी सी डी, कौन हो जाएगा। तो पाश्चराइजेशन जो एक प्रक्रिया है वो होता है उसमें ऑप्शन सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। क्या होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है पाश्चराइजेशन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी से संबंधित। पारिस्थितिकी से संबंधित क्या है इनमें से। ठीक है, अस्थि पंजरों से, कीट पतंगों से, जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से या मौसम से। पारिस्थितिकी संबंधित है किससे इनमें से, तो पारिस्थितिकी जो संबंधित है वो जीव और पर्यावरण के सह संबंधों से। किससे,
जीव और पर्यावरण के सहसंबंधों से पारिस्थितिकी संबंधित है। तो ये था 20 क्वेश्चन का टेस्ट जो कि टेक्निकल क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आप लोग तैयारी करिए अच्छा से टेक्निकल क्वेश्चन के, और इनका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड, सब दिन की तरह एक और रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी शेयर ही मेरा इनकम है, आपकी शेयर ही मेरा मेहनत है, सब कुछ है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो को लेकर के, नए नए टॉपिकों के साथ। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। साथ ही सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पर आंसर दे दिए हैं, आप आंसर शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन को अपना आराम से भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो ये है ये 20 क्वेश्चन का आंसर, आप अपना लोग यहाँ से देख सकते हैं और अपना आराम से मिला सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ कल के वीडियो में। देखते रहिएगा फास्ट इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।